पूरे इंडिया के फैंस आईपीएल के अंदर मसरूफ हैं, जबकि इंग्लैंड में एक बंदा तारीख रकम कर रहा है, एक बंदा तारीख को दोहरा रहा है, एक बंदा तारीख के ऊपर तारीख लिख रहा है। क्योंकि यहां पर एक ऐसी चीज हो गई है जो कि शायद बहुत सारे क्रिकेट फैंस को पता ही नहीं होगा, और अगर जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं उनको पता होगा। इंडिया ए का मैच था और इंडिया ए ने आज, यकीन कीजिए, जिसमें इंग्लैंड लायंस की एक टीम है, इंग्लैंड लायंस वर्सेस इंडिया ए, फर्स्ट अनऑफिशियल टेस्ट लाइव क्रिकेट जो है यहां पर आपको आज देखने को मिल रही थी। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुआ है कमबैक, ग्रेटेस्ट एवर कमबैक। अगर ये देखो, यही जो कमबैक यहां पर हो रहा है, क्योंकि ये एक लिस्ट ए का मैच है जो कि काउंटर होगा, जितने भी आपके फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं उसके अंदर जो है वो काउंट होगा, काउंटर कह रहा था, काउंट होगा। लेकिन उसके बाद अगर आप जाते हो इस मैच की पीछे, तो इस मैच के पीछे स्टोरी बहुत बड़ी है। स्टोरी इस हिसाब से बड़ी है कि बहुत सारे लोगों ने एक बंदे का करियर खत्म कर दिया बोल के कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका करियर खत्म कर देगा। मैं बात कर रहा हूं करुण नायर की। खैर, जरा आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं और इस मैच का स्कोर कार्ड बताते हैं। आज पहला दिन खत्म हुआ, 90 ओवर का ये पहला दिन था और इंडिया ने तोड़ डाला, लिटरली धो डाला है। इंडिया की भी एक टीम खेल रही है, लेकिन इंडिया ने धो डाला इंग्लैंड को, जिसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले इंडिया ए ने आज बैटिंग की। इंडिया ए ने जो शानदार बैटिंग, हालांकि इंग्लैंड ने टॉस जीता था और इंग्लैंड ने बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ए की बैटिंग की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 24 किए 55 बॉलों में। अच्छा, यशस्वी जायसवाल का जो टारगेट था वो बिल्कुल ही एक आज अलग जोन में नजर आया, क्योंकि हम देखते हैं कि जायसवाल जो है वो मारने के ऊपर जाता है, लेकिन शायद जायसवाल को ये रोल दिया गया हो या फिर उसको बोला गया कि भाई अब क्योंकि रोहित और विराट यहां पर मौजूद नहीं है तो आपको विराट की जगह लेनी है। तो ये हो सकता है इसको बोला गया कि आपने एंकर करना है, इनिंग को लंबा लेके जाना है, लेकिन ये जायसवाल का नेचुरल गेम नहीं है। तो इसीलिए जो है जायसवाल को प्रॉब्लम आई है और जायसवाल सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हो गया 55 बॉलों में। 3 चौके और एक छक्का बाय द वे लगाया। छक्का मारने से बाज नहीं आएगा, छक्का ये बार बार लगाएगा। 8 रन बनाए यहां पर अभिमन्यु ईश्वरन ने, जो कि कप्तान भी थे, लेकिन असल गेम उसके बाद चालू हुई। इन दोनों प्लेयर, ये दोनों जो है वो जल्दी आउट होकर चले गए। करुण नायर 1 डाउन पे बैटिंग करने आए, 186 नॉट आउट। अभी भी वो बंदा बैटिंग कर रहा है यार, 186 नॉट आउट इन 246 बॉल, 75 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का और 24 चौके। क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, क्रिकेट का बाप भी चांस देगा, किसी की ऐसी की तैसी अगर उसने यहां पर चांस नहीं दिया। क्योंकि करुण नायर ने ये चीज ऑफिशियली प्रूव कर दी कि वो बंदा कल भी यहां पर जितनी शिद्दत से क्रिकेट खेलता था, जितनी मन से क्रिकेट खेलता था, आज उससे ज्यादा अच्छी चीजों से क्रिकेट खेलता है यार। 186 रन अपने कमबैक मैच में करना मजाक की बात नहीं है, वो भी कहां पर, इंग्लैंड की पिच के ऊपर, जहां पर इसने मेरे ख्याल पिछले कोई 8-10 सालों से कोई मैच नहीं खेला है। एक ऐसे मुल्क के अंदर जाकर, अपने होम ग्राउंड के ऊपर सभी खेलते हैं भाई, लेकिन एक ऐसे होम ग्राउंड के ऊपर जाकर मैच खेलना जहां पर आपने खेला ही नहीं है। कैंटबरी के अंदर जो है ये मैच हो रहा था, कैंटरबरी इसका जो है नाम है, मेरे को पूरा नहीं आता, और इसका जो ग्राउंड का नाम है वो है एसटी लॉरेंस ग्राउंड। भाई लॉरेंस है या जो भी है, यहां पर सब कुछ करुण नायर का चल रहा है। 186 रन, 246 बॉल, मजाक नहीं है। और ये बंदा आज के दिन में डबल 100 करने वाला था। अगर इसको 2 ओवर और बैटिंग के मिल जाते या फिर स्ट्राइक रोटेशन अच्छी होती हो, ये बंदा बैटिंग पे आ जाता, ये आज के दिन में डबल 100 करने वाला था। और मुझे ऐसा लगता है कि डबल 100 देखो वो तो होके रहेगी और होनी भी चाहिए, जितनी मेहनत इस बंदे ने की है, लेकिन ये चीज ट्रिपल 100 भी हो सकती है, ये चीज ट्रिपल सेंचुरी भी बन सकती है। क्योंकि आप सोचिए, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है, कोई ऐसा माइका लाल है जो कि ऐसा कमबैक कर सके यार? करुण नायर ने जो करके दिखाया वो नॉर्मल चीज नहीं है। साथ में साथ करुण नायर की बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो 2 और बैट्समैन जो क्या बैटिंग कर रहे थे, सरफराज खान 92 रन इन 119 बॉल्स, 13 चौके बांधे और 77 का स्ट्राइक रेट। यार स्ट्राइक रेट सबका अच्छा रहा है, स्ट्राइक रेट किसी का जो खराब नहीं था। ध्रुव जुरेल भी अभी बैटिंग कर रहा है, 82 रन 104 बॉलों में, 78 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का 9 चौके। भाईजान इतना तो हमारे बाबर का T20 में होता है। चलो T20 ना से ही ज्यादा हो गया, वनडे में तो होता ही है ना। वनडे में तो हमारे बाबर आजम साहब ये वाला स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, लेकिन यहां पर इंग्लैंड ने करके दिखाया। इंग्लैंड ने क्या, मैं बोल दूं ऐसी की तैसी इंग्लैंड को धोकर जो आज यहां पर इंडिया ने करके दिखाया। और ये इंडिया की ए टीम है जो कि शानदार क्रिकेट टीम है। और ये देखिए अभिमन्यु ईश्वरन के आंसू देखिए, जब यहां पर मैच खत्म हुआ, अभिमन्यु ईश्वरन कह रहा हूं, करुण नायर लिटरली रोने लग गया, जैसे छोटा बच्चा रोता है। मतलब वो इतना इमोशनल हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या कर दिया है। और ये बात सच है कि उसको अभी समझ में आएगा भी नहीं। अभी उसने आगे फ्यूचर अपना बहुत ज्यादा देखना है, अभी उसने बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है और उसका 33 का वो इस टाइम के ऊपर, अगर एज कंसीडर करोगे आप लोग, वो 33 का है। अभी भी उसके अंदर शायद 6 या 7 साल की क्रिकेट बाकी है, लेकिन इतने साल से जो वो बाहर रहा है वो सारी कसर अपनी निकालने के चक्कर में है।
और ये वो फॉर्मेट है टेस्ट जो कि करुण नायर का फेवरेट है, क्योंकि अगर आपको मैं रिकॉर्ड बताऊं तो वीरेंद्र सहवाग के बाद करुण नायर इज द ओनली इंडियन टू स्कोर अ ट्रिपल 100 इन टेस्ट क्रिकेट। और ये इसने 2014 में या 15 में ये कारनामा किया था करुण नायर ने। 10 साल बाद वो बंदा दोबारा वो कारनामा करने जा रहा है। सोचो अगर ये मैच इंग्लैंड ए से ना होता और इंडिया डायरेक्ट इंग्लैंड की बड़ी टीम से होता, भैंस की टांग दुनिया तबाह क्रिकेट में यहां पर भौचाल आ जाता, जो कि अभी भी आना चाहिए। मैं जानता हूं कि भाई लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर आईपीएल में मसरूफ हैं, आईपीएल की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, आप आईपीएल को एंजॉय कीजिए, आईपीएल की बातें कीजिए, लेकिन आप ये क्रेडिट करुण नायर से नहीं ले सकते कि उसने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक एवर जो है वो लोडिंग वाला करके दिखा दिया। लोडिंग है ग्रेटेस्ट एवर कमबैक, क्योंकि अब हमारा दिल नहीं टूटना चाहिए। और करुण नायर का आना जरूरी भी था, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने से कोई ऐसा सीनियर प्लेयर जिसका तजुर्बा हो, जो कि शानदार खिलाड़ी हो, तो करुण नायर ने आज नहीं बल्कि कितने दिनों से या कितने सालों से ये बात करके दिखाई है कि भाई वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना बड़ा है, वो कितना शानदार है, वो क्या कर सकता है। आज करुण नायर के ये 186 रन ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने इसका करियर खत्म किया, या जो कह रहे थे कि भाई इसको खेलना नहीं आता, जो कह रहे थे कि भाई करुण नायर तो बिल्कुल फारिग तरीन प्लेयर है, इसको कुछ भी नहीं आता, ये ओवररेटेड है, ये है वो है। क्योंकि जब इसको इंडियन टीम से निकाला गया तो यही बोल के निकाला गया था कि भाई ये बस ओवररेटेड है, वो किस्मत इसकी थी, चल गया बाकी और हालांकि इसने आई थिंक सिर्फ 3 मैचेस खेले और 6 इनिंग खेली अब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको करेंट करके भी दिखा दूंगा अगली वीडियो के अंदर कि इसने अब तक सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं और 6 इसकी जो है वो टोटल इनिंग है, और 6 इनिंग में से एक इसकी ट्रिपल 100 है, और उसके बावजूद इसको इंडियन टीम से दूर रखा गया। लिटरली मैं हैरान हुआ। और फिर इंडिया का इस चीज से भी तालियां बजनी चाहिए। देखो जहां क्रिटिसाइज करते हो वहां पर प्रेज भी करना चाहिए, वहां पर तारीफ भी करनी चाहिए कि इंडिया ने इसको कमबैक का मौका दिया है, वरना हमारे यहाँ प्लेयर्स आते हैं दफन हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि आए भी थे कि नहीं आए थे। जबकि करुण नायर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं और धड़ल्ले से परफॉर्मेंस मतलब नजर आ रही है। यही चीज होती है कि इंटरनेशनल प्लेयर की, एक अच्छे क्रिकेट बोर्ड की और एक अच्छे क्रिकेटर की, जब दोनों की आपस में बनती हो, क्योंकि अब यहां पर बन रही है ना, करुण नायर की भी बन रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भी बन रही है, दोनों आपस में एक दूसरे से जो है वो प्यार मोहब्बत में लगे हुए हैं, आशिकी वाशिकी फुल चल रही है। लेकिन यहां पर आप लोग को नजर आ गया कि भाई जिसका हक था उसको मिलके रहा। आज करुण नायर की सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए। आज 100% करुण नायर वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशंस करेंगे अपने करियर की, अपने हिस्ट्री की, अपने आज तक उन्होंने जो क्रिकेट खेली है उसके लिए। मैं जानता हूं आईपीएल हो रही है, आईपीएल का फाइनल सेमीफाइनल सब कुछ ठीक है, मुंबई गुजरात का मैच सब कुछ ठीक है, मगर ये चीज एज अ क्रिकेट फैन, आप अगर ट्रू क्रिकेट फैन है तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। जितनी तालियां बजाएं कम है करुण नायर के लिए। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन एंड एज अ जेन्युइन क्रिकेट फैन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैंने इससे बेहतर कमबैक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।